हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सोशोलॉजी सब्जेक्ट में जो भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो बैक ईयर पेपर से बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो हैं उनको मैंने निकाला है और इन क्वेश्चनों में से निश्चित रूप से आपके पेपर में आए भी हैं। बैक ईयर पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। चूँकि बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी स्टूडेंट्स हैं तो जो राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनका कि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो उन जो समाजशास्त्रियों से रिलेटेड, उन विद्वानों से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो निश्चित ही, चाहे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, सभी से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर आज बनाया है। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि जो आपके लिखे हुए हैं राइटर और उनकी कृति, तो उनमें से कौन सा मेल नहीं है। नहीं पे है, ठीक है, नहीं पे आपको देखना है कि कौन सा गलत मेल है। कभी कभी ऐसा देते हैं कि गलत कौन सा मेल है या कौन सा मेल सही नहीं है। तो सबसे पहला है ह्यूमन सोसाइटी, ये किंग्सले डेविस का है, आप जानते हैं। सेकेंड नंबर पे देख रहे हैं आप सोसाइटी, ये मैकाइवर एवं पेज का ही है, ये भी सही है। थर्ड नंबर पे, सी नंबर पे देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये C.H. कूले जी का है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ली सुसाइड, ये जो है पुस्तक किसकी है, दुर्खीम जी की है और इनके सामने लिखा हुआ है पार्सन्स, तो ये गलत है। तो हमको इसमें सर्किल करना है। डी नंबर के जो OMR सीट मिलेगी आपको, तो उस पर फिल करना होता है। टिक नहीं लगाने को आते हैं ना, पेपर पे टिक लगाने हैं आपको। जो OMR सीट है तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी जो है उसको आपको गोले को सर्किल करके भरना है ब्लैक इंक से। तो ये हुआ ली सुसाइड, ये पार्सन्स का था, ये गलत है। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसमें भी पुस्तक का नाम पूछा गया है, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। इसके जो ऑप्शंस दिए हैं देखिए कौन कौन से हैं, कांटे हैं, वेबर है, गारफिंकर है और दुर्खीम है डी नंबर पे। तो इसके जो सही राइटर हैं वो है गारफिंकर। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है, गारफिंकर हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, आत्मदर्पण का सिद्धांत। तो ये किसने प्रतिपादित किया है आत्मदर्पण का सिद्धांत। इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं C.H. कूले, फ्रायड, मीड और दुर्खीम। तो आपको पता होना चाहिए कि आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है, C.H. कूले जी का है। किसका है, C.H. कूले। इसमें टिक लगा देते हैं, इसमें टिक लगाना भूल गए, ये गारफिंकल का है, ठीक है। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है, C.H. कूले का है। ये भी बहुत आती है, ठीक है, ये बहुत आता है क्वेश्चन आत्मदर्पण का सिद्धांत। इसके बाद समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद का परिचय किसने दिया। इसमें ऑप्शंस दिए हैं मैक्स वेबर, स्पेंसर, कांटे और पार्सन्स, है ना। तो आपको पता है, मैंने आपको अगस्त कांटे के विषय में संपूर्ण जानकारी दी है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो है प्रत्यक्षवाद और 3 स्तरों का नियम, है ना, धार्मिक तत्व और तात्विक तत्व और वैज्ञानिक तत्व, ये 3 तत्वों को इन्होंने बताया। ये भी 3 स्तरों का नियम जो अगस्त कांटे का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यक्षवाद भी इन्हीं का है। तो इसमें सी नंबर के ऑप्शन पे हम टिक लगाते हैं, कांटे का है ये। नेक्स्ट देखिए, समाजशास्त्र के जनक कौन है। अब ये तो पता है कि समाजशास्त्र के जनक, देखिए इसमें दिया है दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, कूले, अगस्त कांटे। तो जो भी स्टूडेंट्स लिए हुए हैं समाजशास्त्र उनको पता होगा कि ये अगस्त कांटे जो हैं इसके
इसका राइट आंसर है कि आगस्त कांटे ही समाजशास्त्र के जनक या पिता माने जाते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे, कभी कभी इनका स्थान भी पूछ देते हैं पेपर में कि ये कहाँ के रहने वाले थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो अगर इनका आता है निवास स्थान तो आप ये लिखेंगे फ्रांस, और अगस्त कांटे इसके राइटर हैं, जनक हैं। नेक्स्ट है दास कैपिटल किसने लिखी है। ये पुस्तक है दास कैपिटल। ये पूछा गया है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, मिल्स, प्लेटो। तो इनमें से 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो किसका है। ये बहुत ही फेमस कृति है कार्ल मार्क्स जी की। तो ये है इसके रचयिता कौन है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है। क्या पूछा गया है कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑकबर्न, सोरोकिन, मर्टन और के डेविस मतलब किंग्सले डेविस। ठीक, तो इनमें से जो सही आंसर है वो कौन है, ऑकबर्न। कौन सा है, ऑकबर्न। ऑकबर्न इसके सही वो राइटर हैं सांस्कृतिक विलंबना के। ये अवधारणा है सांस्कृतिक विलंबना, तो ये अवधारणा किसने दी है, ऑकबर्न। एवं निम्नकाप भी कभी कभी लिखकर आता है, लेकिन अगर ऑकबर्न ही आया है वर्ण तो आप इसमें ही टिक लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कांट ने प्रत्यक्षवाद का उल्लेख अपनी किस पुस्तक में किया है। ये पूछा गया है, कांट का प्रत्यक्षवाद है, ये आपको बताया जा चुका है, और इसका उल्लेख उन्होंने किस पुस्तक में किया है ना, जिक्र इसमें इसका उन्होंने किस पुस्तक में किया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, 2 उनकी कृतियां हैं। सी ऑप्शन में है ए एवं बी दोनों में, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कांट ने प्रत्यक्षवाद का जिक्र जो है अपनी दोनों पुस्तकों में, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, दोनों में ही दिया है। तो ये जो है किसमें टिक करेंगे हम, सी ऑप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आप देख रहे हैं इसमें इधर पुस्तकों के नाम लिखे हैं और इधर लेखकों के नाम लिखे हैं। ठीक है। अब इनको हमको सुमेलित करना है। नीचे एक और दिया रहता है जो सही आंसर का क्रम है, जैसे ABCD और 1 2 3, ये 1 यहाँ पे छूट गया, 1 2 3 4। ठीक है। इसमें जो है आपको क्रमानुसार मिलाना है। जैसे पहली जो पुस्तक है द माइंड एंड सोसाइटी, तो ये बहुत ही फेमस कृति है, इसकी है विल्फ्रेडो पेरेटो की। तो इसको हमें क्या करना है, ये जो है नंबर 1 पे ए है, तो इसको हमको 4 नंबर पे जहाँ पर मैच कर रहा हो उसमें देखना है कि ये कृति जो है हमारी द माइंड एंड सोसाइटी किसकी है, विल्फ्रेडो पेरेटो की। इसके बाद दास कैपिटल, ये प्रथम खंड इसका 1867 में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और 2 इसके जो खंड हैं, 2 जो है कार्ल मार्क्स की मृत्यु के पश्चात जो है पब्लिश हुए थे। तो ये भी आप समझ लीजिए, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला प्रथम खंड 1867 में पब्लिश हुआ था। देखिए इसको किस में मिलाते हैं, दास कैपिटल कहाँ मिलेगी, कार्ल मार्क्स। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि दास कैपिटल ऊपर क्वेश्चन था, ये बहुत आता है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। नेक्स्ट है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, है ना, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस किसकी है, ये है मैक्स वेबर की। किसकी है, मैक्स वेबर की पुस्तक। और 3 नंबर पे लिखा द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये किसकी है, ये इनकी इमाइल दुर्खीम जी की प्रथम कृति है। समझ रहे हो, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इमाइल दुर्खीम जी की प्रथम कृति है। तो इसके बाद ये इस तरीके से, इसमें भी आंसर में ABCD करके लिखे होंगे नीचे, इसके नीचे, क्योंकि स्पेस नहीं था इतना, इसलिए मैंने इस पर नहीं समझाया है। आप मैचिंग अगर समझ गए होंगे तो नीचे इसका सिस्टम भी दिया है कि 1
4 से मिलेगा, सीरियल नंबर दिया होगा, बी है ना 1 से मिलेगा, सी इससे मिलेगा 2 से मिलेगा, इस तरीके से ये डी जो है 3 से मिलेगा। इस तरीके से नीचे 4 क्रम बने होंगे, जो सही क्रम है आप मिला लेंगे, उसके बाद क्रम देख लीजिए तो उसी में टिक करना है, ठीक है। इसके बाद निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, ये अवधारणाएं हैं और ये हैं संबंधित लेखक। तो देखिए सबसे पहला इसमें दिया अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, ये बहुत ही फेमस है। एक इसका है विल्फ्रेडो पेरेटो का, ये भी है ना। ये किसका है? अभिजात वर्ग का परिभ्रमण किसका है? विल्फ्रेडो पेरेटो का। इसके बाद इतिहास की भौतिकवादी धारणा, ये भी ऐतिहासिक है ना, ये जो है ऐतिहासिक से जुड़े हुए हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। इतिहास की भौतिकवादी धारणा किससे मिलेगा? कार्ल मार्क्स से। इसके बाद आदर्श प्रारूप, आदर्श प्रारूप आपको पता होना चाहिए, ये अवधारणा किसकी है? मैक्स वेबर की। किसकी है? मैक्स वेबर की, बहुत ही फेमस है, जरूर आता है, अधिकतर आता है पेपरों में। इसके बाद सामाजिक तथ्य और सामाजिक प्रतिनिधान, ये भी इनकी अवधारणा है, सामाजिक तथ्य और उसकी जगह पर सामूहिक प्रतिनिधान, इस तरीके से भी आता है। वो किसका है? इमाइल दुर्खीम का है, ये इसमें मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन में भी नीचे लिस्ट बनी होती है, उसी को देख लेना है कौन सा किसमें मैच हो रहा है, अपना सीरियल नंबर और जिसमें सही जो सीरियल आ रहा हो उसी में टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इतिहास को कुलीन तंत्रों का शमशान कहने वाले विद्वान कौन हैं? इतिहास को कुलीन तंत्रों का शमशान कहने वाले विद्वान, इन्होंने क्या कहा है? इतिहास को कुलीन तंत्रों का शमशान कहा है, ठीक है। तो ये कौन है? ये भी पेरेटो हैं। कौन है? पेरेटो, विल्फ्रेडो पेरेटो इनका पूरा नाम है। तो इसका आंसर जो है पेरेटो पे लगता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, वेबर का जन्म किस सन में हुआ था? ठीक है, ये पूछा गया है कि वेबर का जन्म किस सन में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि कुछ विद्वान ऐसे हैं, समाजशास्त्री ऐसे हैं, जैसे आगस्ट काम्टे हुए, दुर्खीम हुए, कार्ल मार्क्स हुए, पेरेटो हुए, है ना, तो वेबर हुए, ये बहुत ही, जितने मैंने अभी नाम लिए हैं बहुत ही फेमस हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अधिक आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूछ देते हैं किसी ना किसी एक राइटर की जन्म या मृत्यु पूछ देते हैं, तो जो फेमस राइटर हैं, जो प्रमुख राइटर हैं, उनके क्या करना है आपको? डेट ऑफ बर्थ और एक्सपायरी डेट दोनों याद रखनी है। तो वेबर का जन्म किस सन में हुआ था? इनका हुआ था, इस सन में हुआ था 1864 में, है ना। 21 अप्रैल, कभी कभी क्या होता है डेट और मंथ भी पूछते हैं, तो 21 अप्रैल सन 1864 1864 में इनका जन्म हुआ था। और यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 14 जून, है ना, 14 जून और 1920 को हुई थी, 14 जून 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बहुत से जो ही अवधारणाएं हैं, जैसे वर्षहीन जो है, इसको हम ये भी कह सकते हैं अर्थपूर्ण अवबोधन, तो को समाजशास्त्री सिद्धांत में सम्मिलित करने वाले ये वेबर ही हैं। तो कभी कभी केवल इतना ही पूछ देते हैं कि वर्षहीन है ना किससे संबंधित है, तो आपको समझ लेना है कि ये किससे संबंधित है? वेबर से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। क्या है पुस्तक का नाम? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, पार्सन्स, तुर्खीम, मार्क्स और वेबर। तो इसका कौन है लेखक? ये है वेबर। कौन है? वेबर है, ठीक है, वेबर। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेबर। और अगर इनके जो है विषय में बहुत आपको थारो गंभीरता से पढ़ना है, थारोनेस से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप की है? अभी देखो ऊपर उसमें भी आया था मैचिंग में,
मैचिंग में आया था। आदर्श प्रारूप वो आपने किससे मैच किया था? मैक्स वेबर से किया था। तो इसी तरीके से ये भी देखिए कौन सी विशेषता वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप की है। ये क्वेश्चन उससे हटकर है, ये भी लिख दिया कि वेबर का आदर्श प्रारूप है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तार्किक ब्लूप्रिंट, यथार्थता का आवश्यक, सदैव सत्य, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तार्किक ब्लू, ये प्रिंट क्या है ऑप्शन? तार्किक ब्लू प्रिंट, ये है करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए वेबर का आदर्श प्रारूप, जो इसकी विशेषता क्या है? तार्किक ब्लू प्रिंट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा? ये कथन है, क्या कहा? सभी विज्ञानों की महारानी। किसको कहा, किसने कहा है? ठीक है, किसने कहा है? कांट जी ने कहा है। किसने कहा है? अगस्त कांट ने कहा है। और इसमें ऑप्शन दिए कांट, स्पेंसर, दुर्खीम, मार्क्स। तो सत्य जो है आपका सही करेक्ट कौन सा है? कांट का है। इसी प्रकार से कांट का आप जो हमारे जनक हैं, पिता हैं समाजशास्त्र विषय के, तो इनके विषय में आपको पता होना चाहिए कहाँ इनका जन्म हुआ, क्या इनकी डेट ऑफ बर्थ थी, कौन सी इनकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है, तो इनके अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 19 जनवरी 1798 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पहले वैसे भी हम अगस्त कांटे के विषय में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन फिर भी रिमाइंड करा रहे हैं आपको। 19 जनवरी 1798 और इनकी एक्सपायरी डेट है 1857 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार से दुर्खीम जी की बात करें तो मैंने बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है, 15 अप्रैल 1858 में। ठीक है, 15 अप्रैल 1858 में दुर्खीम जी का जन्म हुआ था। और 15 नवंबर, ठीक है, 1917 में, मात्र ये कितने साल के थे? 59 ईयर के थे और ये एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, और इतना कुछ करके गए हैं कि युगों युगों तक इनको याद किया जाएगा, है ना। जब भी समाजशास्त्र विषय की बात आती है तो इनको जन्म जन्मांतर तक, आगे आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हुई। तो इस तरीके से अच्छे से यदि आप ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार करते हैं तो क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर से आपको पूरा नंबर इसमें कट नहीं होता है। अगर आपका सही तो सही और गलत तो गलत। ठीक है, तो अगर इन पेपरों को अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से तैयार करके आप पेपर देंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और कुछ थोड़ा सा ये ध्यान रखकर पढ़िए कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, उनको लर्न करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है लेक्चर में मैं फिर मिलूँगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और निकाल कर आपको बताऊँगी। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। ठीक है।